हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर 1। स्टैटिक्स का थ्योरेटिकल टॉपिक है। बेसिकली इसमें आप स्टैट्स की थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे और इसमें आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, देन एक्टिविटी, डेफिनेशन, नेचर्स, ये सब चीजें जो है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ वोकेबलरीज जो है उसे अपन देख रहे हैं। सबसे पहले आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? हु बाय गुड्स, जो खरीदता है गुड्स फॉर द पर्पस टू सेटिस्फाई ओन पर्सनल नीड। क्या वो अपनी पर्सनल वांट्स को सेटिस्फेक्शन देना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, इसके लिए वो गुड्स को बाय करता है और उनको यूज करता है, उनको कंज्यूम करता है, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। सेलर कौन? हु सेल्स द गुड्स। वो क्यों गुड्स बेच रहा है? टू मेक द प्रॉफिट। सही है, तो ये बेच रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर कौन? हु प्रोड्यूस गुड्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एक फार्मर या कोई फैक्ट्री का मालिक है तो वो मैन्युफैक्चरर, वो प्रोड्यूसर है। सर्विस होल्डर कौन? जो जॉब कर रहा है, हु इज इन द जॉब, जिसको उसके बदले में क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, वो सर्विस होल्डर कहलाता है। और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, हु प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विस टू अदर फॉर पेमेंट, बदले में फीस लेते हैं। तो ये वेरियस वर्ड हैं जो कि स्टेट्स के अंदर आपके काम आएंगे कि कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, सर्विस होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब। आगे आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है? द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म मेनली टू अर्न मनी, जो मनी के लिए, मनी कमाने के लिए, मनी गेट करने के लिए जो एक्टिविटी की गई है उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे जो ये तो मेन है, वैसे टोटल कौन कौन सी अपन देखें। कंजम्पशन क्या है? तो देखो, यूज ऑफ यूटिलिटी, किसी चीज की जो यूजफुलनेस है उस यूटिलिटी का आप यूज करते हैं किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप कमोडिटीज का कंजम्पशन करते हैं, उनको यूज करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। प्रोडक्शन क्या है? सेकंड, प्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को बनाना। और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कोई पत्थर है, स्टोन है, स्टोन से हम मूर्ति बना दें तो फिर इसकी यूटिलिटी है, स्टोन में तो उसकी कोई यूटिलिटी है ही नहीं। सही है, तो इस तरीके से वो प्रोसेस, द प्रोसेस विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। देन न्यू वर्ड आपका आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग करना और सेलिंग करना, इसी को क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, और किसके बदले में? विद अनदर गुड्स और मनी, मनी के बदले में आप एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि देखो आपके कई सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, पहले आपको वो समझने चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं? विच हेल्प इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में आपके हेल्प करते हो। ये चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हम लैंड का यूज करते हैं, बदले में हम उसे क्या पेड करते हैं? फैक्टर्स को पेड भी तो करना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट कहते हैं इनको। लैंड को पे करना पड़ेगा रेंट, लेबर को वेजेस, वेजेस कौन होता है? लेबर जो काम करती है। सैलरी तो हम देते हैं एम्प्लॉय को, हम जो प्रोडक्शन बेसिकली करता है वो लेबर करता है, इसलिए लेबर को वेजेस देते हैं। देन कैपिटल, कैपिटल को देते हैं इंटरेस्ट। और एक होता है एंटरप्रेन्योर, जो ऑर्गेनाइजर है इन सब चीजों का, जिसने ये सब चीजें इकट्ठी करके प्रोडक्शन का काम किया है, उसको उस रिस्क के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये चार फैक्टर होते हैं, इन चार फैक्टर्स को पेमेंट किया था, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। इसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। भाई एक प्रोड्यूसर को जो पैसे मिलते हैं, उसने चीज को बनाया और बेचा, बेचकर उसे जो पैसे मिले तो उन पैसों को वो रेंट के पेमेंट करने में, वेजेस के पेमेंट करने में, इंटरेस्ट के पेमेंट करने में और प्रॉफिट के पेमेंट करने में करता है। इसी को कहते हैं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसने अपनी इनकम को इस तरीके से चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और देन होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या? प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अपनी कैपिटल गुड्स में पैसा जो है आप अपना लगाना, फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नई मशीनें खरीदना, इसी को अपन क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिक आपकी 5 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कुछ होती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इन एक्टिविटी के बदले में पैसों का लेन देन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली और टीचर टीचिंग हिज ओन सन।
यदि कोई हाउसवाइफ अपने घर में ही खाना बना रही है तो बदले में पैसे थोड़ा ना लेगी। यदि कोई टीचर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है तो बदले में पैसे थोड़ा ना लेगा। इसी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल दीजिए। तो सोशल एक्टिविटीज जैसे कल्चरल एक्टिविटी, पिकनिक, गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टी, मैरिजेस वगैरह, ये सब क्या है? ये सोशल एक्टिविटीज हैं, बदले में कुछ नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटी जैसे टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, वर्शिप ऑफ गॉड, अटेंडिंग मास प्रेयर, सत्संग वगैरह, ये भी रिलीजियस एक्टिविटी है, इसके बदले ये भी नॉन इकोनॉमिक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चैरिटेबल एक्टिविटी जैसे डोनेशन कैंप है, फ्री मेडिकल एड्स हैं, हेल्पिंग पुअर है, हैंडीकैप पर्सन को आप हेल्प कर रहे हैं, ये भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और पेरेंटल एक्टिविटी, जो माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो लव और अफेक्शन जो वो अपने बच्चों को देते हैं वो भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो देखिए यहाँ अब अपना आता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं। हो सकते हैं पॉइंट गलत हो, सही हो, वक्त के अकॉर्डिंग होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कौन सा सही है, लेकिन टाइम टू टाइम ये सारे पॉइंट आए, इनमें क्या प्लस थे क्या माइनस थे, वो सब चीजें जो है अब अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं हम वेल्थ डेफिनेशन। ये वेल्थ डेफिनेशन जो है वो एडम स्मिथ ने दी थी, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इन्होंने अपनी डेफिनेशन जो है वो दी थी, और उन्होंने वेल्थ को, जो इकोनॉमिक्स है उसको वेल्थ कहा था, कि इन्होंने कहा कि बेसिकली हम वेल्थ की स्टडी कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा एडम स्मिथ ने कि साइंस विच स्टडीज द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। नेशंस की वेल्थ जो है वो हम देख रहे हैं, उसी की स्टडी, उसी की साइंस को अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। जेबी से ने भी कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ, जो कि वेल्थ के बारे में बात करती है। तो इसके कुछ फीचर हैं कि यहाँ भी उसके फीचर क्या हैं, क्या चीजें उन्होंने बताई कि ये स्टडी ऑफ वेल्थ है ना, ये ओनली दोज एक्टिविटीज की स्टडी करती है ऑफ अ मैन विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये बेसिकली गुड्स के बारे में बात हो रही है ना, ये उन्हीं की स्टडी करती है जो कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। या मीनिंग ऑफ वेल्थ का मतलब इट इंक्लूड मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स का मतलब है कि जो टेंजिबल हो, विजिबल हो, जैसे कि बुक है, गोल्ड है, हाउस है, ये सब, यानी इसने इंटेंजिबल चीजों को इंक्लूड नहीं किया था। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैन, इन्होंने कहा कि जो मैन है वो एक इकोनॉमिक मैन है जो कि मोटिवेटेड होता है सेल्फ इंटरेस्ट से, यानी एक तरह से सेल्फिश होता है, वो केवल जो भी काम करता है वो सेल्फ इंटरेस्ट का ही काम करता है जिसमें उसे फायदा हो, और अगर फायदा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। सही है। फिर आया कॉजेज ऑफ वेल्थ। कॉजेज ऑफ वेल्थ क्या है? तो इन्होंने लिखा टू इंक्रीज वेल्थ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स हैड टू बी इंक्रीज। कहते हैं मटेरियल गुड्स जो है ना वो इंक्रीज होनी चाहिए, ये बात अपन को ध्यान रखनी है कॉजेज ऑफ वेल्थ के लिए। लेकिन एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी उसके अंदर कुछ कमियां थी, इसलिए उसकी क्रिटिसिज्म हुई। तो लिखा है वेल्थ डेफिनेशन हैज टू बी क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। कौन कौन से ग्राउंड थे? पहला, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे,
प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।